इंडिया में देखिए, इंडियन पॉलिटी के लिए मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, लगभग 1600 ईस्वी में एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, इंडिया को कॉलोनी बनाया, धीरे 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 इंडिया पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से लेकर अगर हमको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए, लेकिन 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, हम इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैसेज कर दीजिएगा कुछ भी, ठीक। तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद भी कंटिन्यू एक्ट आते रहा। फिर 1857 में एक लड़ाई हुआ जिसका नाम है सिपाही विद्रोह, मिटनी। और फिर जाके यहाँ से लेकर शासन, उसके बाद इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947, है ना, यहाँ तक इसके बीच में जितने भी एक्ट आए, तो यहाँ से इससे पहले कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था, और इसके बाद है ना महारानी का, क्राउन का रूल चलता था इंडिया पर। इंग्लैंड की महारानी का प्रशासन रूल चलता था, और यहाँ पर एक कंपनी का रूल चलता था 1700। तो यहाँ से देखोगे, इधर जब क्राउन का रूल हुआ ना, तो भारत में एक पोस्ट होता था वायसराय का, और इससे पहले होता था गवर्नर जनरल। तो बहुत सारा गवर्नर जनरल और वायसराय का नाम होता है, उसको एक बार याद कर लेना चाहिए, हम पीडीएफ भेज देंगे, है ना आपको। चलो, तो 1773 का जो एक्ट आया, है ना, और उसके बाद कंटिन्यू जितने भी एक्ट आए उस सभी एक्ट को पढ़ना है, और ये सब दो जगह आपको काम आएगा। एक आ जाएगा आपको कहाँ, हिस्ट्री में, और दूसरा एक जगह काम आ जाएगा आपको पॉलिटी में। लेकिन फिर भी पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पहले एक्ट देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखेंगे, संविधान सभा, तब संविधान बन के तैयार होता है। और फिर संविधान बनने के बाद क्या करना है कि अभी प्रेजेंट में संविधान में संशोधन हुआ, उसका प्रोसीजर क्या है, अभी प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या क्या है, उसको जानना पड़ता है। चलिए, तो 1773 का अपना रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टोरी को शुरू करते हैं, ज्यादा हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं। देखो, पहले ना इंडिया में 3 को प्रेसिडेंसी हुआ करता था। कितने प्रेसिडेंसी? 3 प्रेसिडेंसी। एक था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मतलब बंगाल, एक था बम्बई, और एक था मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसी, इन तीनों के 3 गवर्नर जनरल हुआ करते थे, है ना, तीनों के अपने अपने गवर्नर जनरल थे। लेकिन एक समय आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या कर दिया गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल, कलकत्ता मतलब बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा ना, वह सभी का हेड हो जाएगा। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसका अब यहाँ से हम रूल शुरू करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट मतलब एक प्रकार से गेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है इस एक्ट का,
पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल करना या रेगुलेट करने की कोशिश की, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो देखो यहाँ सबका गवर्नर होगा एक एक का, अब हो गया गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या हो गया, गवर्नर जनरल, है ना। जैसे ही गवर्नर जनरल बना तो यहाँ पर एक गवर्नर, कलकत्ता का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर अलग होगा, बॉम्बे का गवर्नर अलग होगा, मद्रास का गवर्नर अलग होगा, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो इससे सवाल पूछता है, लेकिन गवर्नर जनरल इसका, बंगाल वाला गवर्नर जनरल का बाकी दोनों गवर्नर जनरल के ऊपर अधिकार होगा, उसके ऊपर हो जाएगा। तो पहला बार, है ना, कोई गवर्नर जनरल बना है तो कौन बना है, वारेन हेस्टिंग्स, नाम याद रखना। लॉर्ड, गवर्नर जनरल वायसराय के नाम में से लॉर्ड लगाया जाता था, वारेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जैसे ही गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसके हेल्प के लिए क्या बनाया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर, तो 4 मेंबर होते थे, जो गवर्नर जनरल को कोई भी नियम कानून बनाने के लिए मदद करेगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पहला क्या आया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो तीनों प्रेसिडेंसी का हेड हो गया। उसकी मदद करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जो इसमें 4 कुल मेंबर था। उसका काम था गवर्नर जनरल का को असिस्ट करना। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कहने का मतलब कि अब मतलब गवर्नर जनरल के अंतर्गत 2 गो जो मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है वो सबऑर्डिनेट हो गए उसके। पहले क्या होता था कि तीनों का तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट थे, अब वह तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट नहीं रहे। दूसरा क्या हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, दूसरा हुआ कि कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, है ना, सुप्रीम कोर्ट एक्ट कहाँ, कलकत्ता। अब कब किया गया ये भी पूछ देगा। 1783 में एक्ट आया, इसी के आधार पर 1784 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। 1773 में एक्ट आया, 1773 में एक्ट, 1774 में बना दिया गया। तो जैसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस, तो एक उसमें क्या थे, चीफ जस्टिस, और उसके साथ 3 गो अदर जज। तो टोटल मिला के 4 जज बने। इनका नाम भी लिख सकते हो कौन कौन है, तो गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टाइम पास करेंगे नहीं, अपना सर्च करके लिख लेना। तीसरा क्या किया गया कि देखो, पहली बार, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे वो बहुत घूस लेते थे, ब्राइब लेते थे। तो ब्राइब्स को, है ना, कम करने के लिए कुछ उसमें रिफॉर्म लाया क्या, तो लिया क्या कर दिया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ द प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम engaging in any private trade या accepting present or bribe from the natives, it is crime। मतलब कि एक प्रकार से ब्राइब लेना या जो भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो काम करते थे ना, उसको उसको ब्राइब लेना को क्या कर दिया गया, एबॉलिश करने की कोशिश किया, प्रोहिबिट कर दिया।
चौथा क्या बदलाव किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो एक प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ाने के लिए एक बनाया गया कि क्या चीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोई भी बोल सकते हो, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, है ना। तो इसका काम क्या करता था कि जैसे कोई पैसा के संबंधित रेवेन्यू का रिपोर्ट दो, सिविल रिपोर्ट या मिलिट्री से संबंधित कोई भी रिपोर्ट जो मतलब इंडिया से संबंधित है, सब कहाँ देना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब इंग्लैंड में इस सब चीज का मुद्दा को बताना है, जाके वहां पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए। ये सब लाया गया किसके किसके अकॉर्डिंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद सेकेंड एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट अब ये कब आया, 1784 का। तो 1784 के जब पिट्स इंडिया एक्ट को देखते हो तो इसमें क्या होता है कि रियल में कुछ था नहीं। जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, है ना, उसी में थोड़ा सा बदलाव करके क्या किया गया, एक 1781 में पास किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सत्रह सौ इक्यासी में क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो सिर्फ क्या था, 1773 का जो एक्ट था उसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और फाइनली क्या किया गया उसी के बाद 1784 में एक इम्पोर्टेंट एक्ट आया, और इसमें क्या किया गया, जो कंपनी का जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन था ना, वो दोनों को अलग कर दिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। दूसरा क्या हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, जितने भी कमर्शियल अफेयर्स था उसको मेंटेन करने के, मैनेज करने का उसको राइट दे दिया। मतलब अलाउ कर दिया क्या चीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या चीज, टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। और एक नया बॉडी और क्रिएट कर दिया गया। नया बॉडी क्या बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स, देखो कमर्शियल अफेयर्स है, आर्थिक कोई मुद्दा है उसको मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। लेकिन अगर राजनीतिक कुछ बात है, राजनीतिक मुद्दा है, उसको संभालने के लिए क्या, और नया एक बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और एक और काम किया गया, तो जैसे ही दो हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड और कंट्रोलर, अब इन दोनों को बोल सकते हैं कि इट इज ए सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन का प्रणाली एस्टेब्लिश हो गया। इट इज क्या है, सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट।
द्वैत शासन। तो रियल में देख रहे हो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्या हुआ इसके अंदर, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो बनाया गया ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई क्योंकि क्या कर सके, जितने भी उसका डायरेक्ट ऑपरेशन है उसको सुपरवाइज कर सके। मतलब सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट या रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश, है ना, पोजीशन भारत में क्या है उस सबको एक प्रकार से मैनेज कर पाए, सुपरवाइज कर पाए। तो इसके लिए और ज्यादा इंपावर कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया, इंपावर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इंपावर होने से क्या होगा, किस फील्ड में इंपावर किया, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल डायरेक्शन या ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, टू सुपर मतलब कि टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट all operation of civil and military operations या मिलिट्री गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि रेवेन्यू भी, समझ रहे हो ना। यहाँ तक जो एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1784, देखो इसको लाने के पीछे दो गो रीजन था। 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट लाया गया उसके पीछे दो रीजन था। पहला है ना, जो कंपनी है ना, जैसे भारत के क्षेत्र में कंपनी को और ज्यादा इंपावर कर देना है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कंट्रोल करना चाहता है कंपनी के कुछ मुद्दा पर, प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से। उसके बाद क्या हुआ कि 1783 में एक एक्ट आया, है ना, फाइनल स्टेप कह सकते हो सेंट्रलाइजेशन करने का, दैट इज चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ कितना, 1883, 1833 का चार्टर एक्ट। चलो इसको कहते हैं एक्ट ऑफ फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, फाइनल step toward centralization in British India। तो देखो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, उसको कुछ सिविल और मिलिट्री पावर भी दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफ का नाम बदल गया, दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ क्या बन गया, इंडिया। और इस प्रकार से जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो उस प्रकार से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा, जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है ना। इसको क्या पावर मिल गया, सिविल और मिलिट्री पावर भी दे दिया गया, सिविल एंड मिलिट्री पावर। जैसे जैसे शक्ति बढ़ते जाएगा, है ना, पोस्ट बढ़ते जाएगा तो शक्ति बढ़ते जाएगा। मतलब एक प्रकार से जो बंगाल का गवर्नर है ना, डेट इज मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल है, तो पूरे भारत का है, इंटायर इंडिया। और वह मतलब कि एक्ट लाएगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रकार, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से क्या है, एक कमर्शियल बॉडी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में लिख रहा है EIC, क्या है, ना, कमर्शियल बॉडी है। लेकिन बाद में कमर्शियल बॉडी होने के बाद वो प्योरली क्या बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। पहले से तो व्यवसायिक कंपनी के रूप में था, लेकिन बाद में वो प्रशासनिक संस्था बन गया। अब भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को ईस्ट इंडिया कंपनी संभालना है ना? लेकिन जब भी कुछ भी करता था तो हिज मेजेस्टी लिख के काम करता था, या हिज सक्सेसर या कुछ भी लिखकर। तो 1883 का जो एक्ट है ना, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है ना, इसी के द्वारा पहली बार कंपटीशन के द्वारा सिविल सर्वेंट के लिए के सिलेक्शन को ओपन किया गया, एक सिस्टम ओपन किया गया, इसके द्वारा क्या चीज का सिलेक्शन होता था, सिविल सर्विसेज का, सिविल सर्वेंट का, है ना, जो मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जिनका बहाली किया जा सके, जॉब कर सके। तो देख रहे हो 1773 से अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं, 1833 तक। उसके बाद जनरली क्या हुआ, फिर चार्टर एक्ट आता है 20 साल के बाद, इसको बोलते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 का चार्टर एक्ट। रियल में देखो, चार्टर एक्ट शुरू हुआ है पहले से ही, 1793 आया, 1833 आया, 1853 आया। तो जो भी चार्टर एक्ट आ रहा है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कोशिश की गई कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन हो। गवर्नर मतलब कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, उसमें क्या किया गया, पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन की शुरुआत हुई। लेजिस्लेटिव फंक्शन कहने का मतलब होता है कि कानून बनाने की शक्ति, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब कानून को लागू करने की शक्ति। मतलब जो गवर्नर जनरल के काउंसिल होंगे ना, उसमें क्या किया गया कि 6 गो नया और मेंबर बढ़ा दिया गया, 6 गो न्यू मेंबर। और 6 न्यू मेंबर हुआ, पहले से 4 गो था, 10 गो हो गया, 10 गो मिलकर कानून बनाएगा भी और उसको लागू भी करवाएगा। तो एक प्रकार का इंडिया का पहला सेंट्रलाइज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, है ना। मतलब एक प्रकार का ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि जिसमें कुछ ना कुछ यहाँ रूल बन सके, एग्जीक्यूट हो सकते। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करना है तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी 2 प्रकार का होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार का, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी कार्यपालिका। जो भी सिविल सर्वेंट या जो भी होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के उदाहरण होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के। लेकिन जो नेता सब होता है वह सब टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है, 5 साल उनका कार्यकाल चलता है, बात खत्म। तो एक ओपन कंपटीशन अलाउ किया गया, किसके लिए, सिविल सर्वेंट के लिए। ओपन कंपटीशन के द्वारा सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट होता था, और आज भी वही होता है। सिविल सेवकों की बहाली, तो इसके लिए एक कमेटी बना था, मैकाले कमेटी, है ना। मैकाले कमेटी की अपॉइंट किया गया था कितना में, 1854, मतलब 1854 में।
मैकाले कमेटी, हो गया ना। यहाँ तक कि जो कंपनी का रूल था उसके पावर को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो जो 6 गो मेंबर आए थे वो कहाँ से आए थे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूप में वहां से आए 6 गो। लेकिन उसी के बीच में 1857 में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। 1857 का लड़ाई बहुत फेमस है, सिपाही विद्रोह। और यहाँ से बीपीएससी में एक क्वेश्चन हर साल में से पूछता है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो जैसे ही यह हुआ 1857 का सिपाही विद्रोह, उसके बाद क्या हुआ कि एक एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही एक्ट आता है ना, जनरली एक और बात जान लो कि जो सिपाही विद्रोह है उसको आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोलते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो बोल दिए। तो जैसे ही इसको सेपोई मेटनी भी बोलते हैं, सिपाही विद्रोह, बहुत अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा अलग अलग नाम उसको उससे पुकारा गया है। तो जैसे ही यहाँ जब लड़ाई हुआ ना, तो बहुत बार क्राउन जैसे प्रशासन को जो गवर्नर जनरल सब चलाते थे, अब ब्रिटेन अपने हाथ, ब्रिटेन के महारानी अपने हाथ में ले ली और कहा कि यह जो भारत शासन अधिनियम 1858 जो आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको कह सकते हैं गुड गवर्नमेंट, मतलब कि एक्ट को ला रहे हैं एक प्रकार से अच्छा प्रशासन के लिए। मतलब इट इज एक्ट ऑफ द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट क्या है, अच्छे सब सरकार के लिए एक्ट आ रहा है। तो जो भी पावर है इसके द्वारा कहाँ ट्रांसफर हो गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। अब यहाँ से महारानी का शासन शुरू होता है भारत में, समझ रहे हो ना। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था ना, उसको बदल के वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया, वायसराय। तो जैसे ही वायसराय बना तो पहली बार कौन गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल जो उस समय उस पोस्ट पर रहा होगा उसी को वायसराय बनाया जाएगा। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग पहली बार क्या बने, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय बन गया। जो पहले से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलता था, उस सबको हटा दिया गया, है ना। जैसे वो हटाया गया तो जैसे एक काम किया गया ब्रिटेन में, जैसे इंडिया में वायसराय, इंडिया में क्या होगा, वायसराय होगा। तो वैसे ही ब्रिटेन में जो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ, हम एसओएस बोलते हैं उसको शॉर्ट में, भारत सचिव, है ना। और उसके साथ जो वायसराय का जो काउंसिल होता था ना, नहीं मतलब एसओएस के लिए 15 मेंबर का एक कमेटी बनाया गया, 15 मेंबर कमेटी।
15 मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया के लिए। मतलब एक काउंसिल जो बनाया गया 15 मेंबर का, वो एक प्रकार का एडवाइजरी काउंसिल था, सलाहकार समिति। और काउंसिल का हेड कौन होता था? वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी रूल बनाएगा वह इंडिया पर वायसराय उसको इंडिया में आके लागू करवाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद क्या आया कि लगातार 3 को एक्ट आता है। एक एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, कब का? 1861 का। फिर वैसे 1892 का। फिर एक और आता है 1909 का। ये तीनों काउंसिल एक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद एक और एक्ट आएगा आपका 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक आएगा कितना? 1919 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और उसके बाद भारतीय आजादी के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मतलब इतना एक्ट और पढ़ना है, बाकी जो पढ़ लिए अभी उतना तो क्लियर हुआ। तो इस सबको नोट डाउन कर लेना। आज से हम पॉलिटी शुरू कर दिए हैं। जो भी बुक हो, जहाँ भी पॉलिटी हो, पॉलिटी का जो भी बुक हो, ऐसे लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत वाला भी बुक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ को सेव कर देते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया। कुछ पूछना है? समझ में आया आपको अभी तक जो पढ़ा है उसमें? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही है? हेलो। आ रहा है। जी सर। जितना पढ़ा है उसमें समझ में आया है कि नहीं आया है? जी सर, आया है। ये सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। जी। आज शुरू कर दिए हैं, ज्यादा नहीं, 1 महीना चलता है पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिकल खत्म, पॉलिटिक्स क्या बोल, इंडियन पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 महीना पढ़ना पड़ेगा पूरा आराम से। जी ठीक ठीक है सर। आपके पास जो भी बुक है लुसेंटो होगा ना? जी, लुसेंट है। तो उस लुसेंट में भारतीय राज्य व्यवस्था कहीं ना कहीं लिखा होगा। जी। इसको हम सेव कर देते हैं पीडीएफ का, एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जी। मिलेगा असाइनमेंट, है ना? फिर थोड़ा देर के बाद अब जी। हिस्ट्री पढ़ाएंगे अपना, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। एक दिन में ज्यादा, पहले जी दिन सर। ज्यादा पढ़ा देंगे पॉलिटिक्स, तो फिर याद आपको हो नहीं पाएगा। सर लेकिन यूट्यूब का ना सब्सक्रिप्शन करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। आज नहीं आया होगा, आज हम यूट्यूब पर डलवे नहीं किए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, अब डाल देंगे। अच्छा ठीक ठीक। ठीक, एग्जिट कर रहे हैं। ओके।